हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS अनफिल्टर। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट कोटा के बारे में। मैनेजमेंट कोटा क्या है और ये कैसे इम्पेक्ट करेगा नीट काउंसलिंग 2026 को। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले अपन ना डिफ्रेंशिएट करके बात करेंगे कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हो रही है ना। तो देखो, पहले क्या था कि दो कोटा थे। प्राइवेट के बता रहा हूँ ना, गवर्नमेंट में नहीं है, ये सब प्राइवेट में है। ठीक है, तो दो कोटा थे, नॉर्मल कोटा था और एक NRI कोटा था। अब जो नॉर्मल कोटा था वो क्या करता है कि 85% कवर करता था सीट्स को, और जो NRI कोटा है वो 15% करता है। ठीक है, तो ऐसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर 100 सीट हैं तो 85%, जो 85 सीट हैं वो नॉर्मल कोटा में जाएंगी और NRI कोटा में बची हुई 15%, ये मतलब कि 15 सीट्स। ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट में नहीं है MP के, अभी भी नहीं है और पहले भी नहीं था। अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड। ठीक है, तो अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि देखो, मध्य प्रदेश में मेडिकल प्रवेश नियमों में बड़ा बदलाव। निजी मेडिकल कॉलेजों में 30% मैनेजमेंट कोटा, 15% NRI कोटा। अब देखो, ऐसा है कि 30% मैनेजमेंट कोटा की खबरें आ रही हैं। ठीक है, अब 15% NRI कोटा था, जबकि जो शेष 55%, देखो जो बची हुई 85% और 15% था, तो 85 जो परसेंट जो सीट थी उसमें से 55 और 30 को अलग किया है। जो बचा हुआ 30 है वो मैनेजमेंट कोटा है, और बचा हुआ जो 55 है वो नॉर्मल कोटे की सीट्स हैं, है ना। और जो 15% NRI है वो नॉर्मल, जो सेम है पहले जैसा और अब भी। अब इसमें क्यों किया गया है, अब देखो रीज़न तो इनने दिया है कि सरकार को क्या करना था, जो मेधावी थी, जो 1500 रुपये करोड़ खर्चा हो रहा था वो अब 1000 करोड़ होगा। इस वजह से इन्होंने मेधावी हटाने के लिए ये चीज़ करी है। ठीक है, ये तो आपको रीज़न पता चल गया है। एक सामान्य श्रेणी में 55% सीट है ना, ये बताया है इसमें। अब अपन बात करते हैं अब क्या, ये एक्सपेक्टेड है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी अपने पास, है ना। ये सिर्फ जो न्यूज़पेपर जो सोर्स हैं उससे पता चला है, और कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन DME पे कुछ भी नहीं आया इस चीज़ का। ठीक है, तो अभी अपन इसको क्या है कि मेरे पास कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि सर इसके बारे में बताइए, भैया इसके बारे में बताइए, तो मैं इस बारे में वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, अब ऐसा सिस्टम है कि NRI तो अपन को पता है 15% है, सेम टू सेम। मैनेजमेंट 30 बोल रहे हैं, एंड जो नॉर्मल कोटा है वो 55% है। मान लो कि 100 सीट थी पहले, 85 और 15 में डिवाइड थी, बट अब 100 55 में, 30 में और 15 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ऐसी है कि पहले आपको बता देता हूँ प्रो एंड कॉन्स क्या क्या है। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे लोग कि ये अच्छा है या बुरा है। तो देखो, हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स रहते हैं, है ना। किस चीज़ के नुकसान भी है तो किस चीज़ के फ़ायदे भी हैं। तो देखो, अगर आपके पहले अच्छे मार्क्स आए कट ऑफ के बगल में, तो मतलब कट ऑफ आपने पार कर दिया, तो आपको नॉर्मल कोटे से सीट मिल जाएगी, एंड देन ये नॉर्मल है। ठीक है, अब क्या है, और अगर कम नंबर आए तो आपको नहीं मिलेगा, और अब ज़्यादा कम नंबर हैं या आप क्वालिफाइंग मार्क्स कर रहे हैं और आपको कॉलेज लेना है तो आप NRI कोटा से सीट लेंगे। पर अब ऐसा सीन है कि अगर आपके बाउंड्री से नीचे नंबर आए, जो कि पहले कुछ जिनका कुछ होता नहीं था, लाइक बाउंड्री से, लाइक अपन मान लेते हैं कि 550 कट ऑफ गया। ठीक है, किसी कॉलेज का, लास्ट कॉलेज का 550 कट ऑफ मान लो। ठीक है, तो 548 वाले के पास कुछ भी चॉइस नहीं थी, NRI से ले सकता था वो, इफ़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो ड्रॉप लेगा। तो इस चीज़ को मैनेजमेंट कोटे के थ्रू देखते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वो कॉलेज ले सकता है अब। ठीक है, जो मैनेजमेंट कोटा है उसके थ्रू अब ये ले सकता है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पहला तो फी स्ट्रक्चर ही है इसका, है ना। फी स्ट्रक्चर इसका एक डिफरेंस है कि NRI कोटा में ज़्यादा फीस लगेगी और जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें कम फीस लगेगी। जैसे कि देखो, NRI का अपन देखें तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ जाता है MP में प्राइवेट, और अगर अपन देखें मैनेजमेंट कोटा से, तो मैनेजमेंट कोटा से देखें तो अपना ये 1 करोड़ के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एक इस चीज़ का फ़ायदा है कि जो लोग बाउंड्री कट ऑफ के नीचे थे, उनके लिए ये चीज़ एक फ़ायदा है। अब नुकसान क्या है इस चीज़ का? नुकसान ये है कि देखो, अभी 85% सीट थी अपने पास जो कि नॉर्मल कोटा में थी, तो सब सही चल रहा था, ठीक है। अब ये घटकर 55% और 30% में बढ़ गई। 30% को अभी अलग रख दो अपन। नॉर्मल कोटा से जो 55% थी सीट थी, उसमें क्या हुआ कि कट ऑफ पर जो इम्पैक्ट आएगा, कट ऑफ पर जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत सी ज़्यादा आएगा। अच्छी खासी सीट कम हुई है ना, कट ऑफ पर इम्पैक्ट आएगा। हालांकि जो 30% जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें भी कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। अलग अलग कट ऑफ आएगा एक टाइप से, ये मान के चल लो आप, ठीक है। तो ये एक इसका कौन है कि कट ऑफ बढ़ेगा, जैसा अपन ने पिछली वीडियो में देखा, जो पिछली बार से थोड़ा मैच करके देखा था। बट इस बार थोड़ा इम्पैक्ट आएगा कट ऑफ पर, थोड़ा प्राइवेट के लिए बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के लिए नॉर्मल रहेगा जो है वो है, बट प्राइवेट के लिए बढ़ जाएगा। एक और बात याद रखना कि ये चीज़ कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास ना, ये सिर्फ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, 3-4 दिन से सर्कुलेट हो रही हैं। गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया हुआ, पॉलिसी आई होगी, बट क्या रहता है कि थोड़े थोड़े एक टाइम, मतलब एकदम से चीज़ें नहीं होती गवर्नमेंट की ना, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो वो चीज़ करने में भी टाइम लगेगा, ज़रूरी नहीं कि इस साल आए, अगले साल भी हो सकता है। हाँ, और ये तो पता ही है कि इसमें मेधा भी नहीं लगेगी ना, इसमें नहीं लगेगी और इसमें लगेगी मेधावी या कोई भी स्कॉलरशिप, इसमें नहीं लगेगी, इसमें लगेगी और इसमें नहीं लगती। ये चीज़ आपको बता देता हूँ क्योंकि आप डाउट पूछते हो। तो यही एक्सप्लेन करना था कि मेरे कि मैनेजमेंट कोटा क्या है, आप समझ गए होगे थोड़ी सी वीडियो देख। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, है ना। और ज़्यादा ही पर्सनल डाउट हो, कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे पेज पे, ठीक है। ये मैं मेंशन कर दूंगा दोबारा से डिस्क्रिप्शन में, ये आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इफ़ काउंसलिंग करवाना है तो आप मुझसे करवा सकते हो काउंसलिंग, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा काउंसलिंग में ना। बस यही बताना था, और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, है ना। मैं MBBS के बारे में बताऊँगा, BHMS के बारे में बताऊँगा, BAMS के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप फिक्र मत करो। थैंक यू।